एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज का सेशन होने वाला है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। ठीक है, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। इस चैप्टर में मेनली आपको फोकस करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद नहीं है अभी तक तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सारे ट्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस सेशन को देखने से पहले एक बार जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। जो भी हमने लर्निंग ट्रिक्स उसकी देखी थी वीडियो के अंदर, वो सब कुछ आपको फिर से रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आपकी पीरियोडिक टेबल गिवन है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी एक बार ढंग से देख लो, सारी एनोमलस पोजीशंस क्या थी उसके अंदर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो वो सब देख लीजिए, फिर हम हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैं पहले से ये चीज़ अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये पूरी टेबल याद है। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, ठीक है, और 1 से लेके आपको 30 तक के एलिमेंट्स याद नहीं है एटॉमिक नंबर के साथ, तो आप ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाके आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करनी है। पूरा नहीं याद करना, ठीक है, आपको ग्रुप 1 याद होना चाहिए, ग्रुप 2 याद होना चाहिए। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों क्या बनाते हैं, हमारा एस ब्लॉक बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये हमारे होते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक जिंक तक, ये हमारा होता है डी ब्लॉक। ठीक है, जस्ट अ क्विक रिवीजन, ये हमारा होता है पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक। तो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो याद होना चाहिए पूरा। आपको क्या याद करना है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को पूरा ढंग से याद करना है। हमने जब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल की आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि किस तरीके से याद करने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को। और आपको 1 से लेके यानी कि हाइड्रोजन से लेके और 20 तक, मिनिमम 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ, सीरीज के अंदर सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो याद होनी चाहिए, इसके अलावा आपको हमारी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसका भी थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि कौन कौन से हमारे एनोमलस पोजीशंस थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किस तरीके से क्या क्या एनोमलस बिहेवियर था, क्या क्या चीज़ें गलत बताई थी हमारे मेंडलीव ने। ठीक है, तो उन सबको इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो आपको दोनों टेबल्स का आइडिया होना चाहिए। और ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से वो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उसको तो बहुत अच्छे से आपको याद करना ही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, जो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। ठीक है, ये तो बहुत बिल्कुल आंख बंद करके टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या होगा, जो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं उससे आपको ये हेल्प होगी, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छा रिवीजन होता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स जो है ना कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से तो चैप्टर रिवाइज होगा और कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा पक्के होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, तो वही हमें करना है। ओके, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट तो पक्का रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। किसके हिसाब से अरेंजमेंट की गई थी? हमने पढ़ा था डॉबेनियर ट्रायड पढ़ा था, हमने न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फिर हमारी फाइनल जो टेबल आती है वो हमारी क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। जो फाइनल टेबल थी सिर्फ वही किसके ऊपर डिपेंड थी, कैसे अरेंज किए गए थे एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी टेबल्स आई वो सब किसके कैसी थी, किसके हिसाब से अरेंज थी, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, तो कहाँ पे लिखा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही हमारी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हो जाती, ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें कोई मिस्टेक्स ही नहीं आती, बिल्कुल करेक्ट आती ये वाली टेबल हमारी। ठीक है, तो एक ही टेबल हमारी, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर को कंसिडर करती है वो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। बाकी सभी टेबल्स के अंदर किसको कंसिडर किया गया था, एटॉमिक मास को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं है हमारा, एटॉमिक मास आएगा, ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स। अब मेंडलीव की कुछ
खराब चीज़ें थी जो उन्होंने गलत बताई थी, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। उनमें से एक क्या था, उन्होंने जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे उनके लिए गैप्स भी छोड़ दिए थे। उसमें कौन कौन सा नाम दिया था, एक तो था हमारा ए का एल्यूमिनियम, है ना, ए का एल्यूमिनियम, एंड दूसरा हमारा क्या था, ए का सिलिकॉन। ए का वर्ड कहाँ से आया, ये ए का क्यों बोला इसको, ठीक है, ये संस्कृत वर्ड मेंडलीव ने क्यों यूज़ किया, इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैंने आपको लेक्चर में बताई भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बहुत इजीली हम मार्क कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, ठीक है। तो ए का सिलिकॉन और ए का एल्यूमिनियम, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो यहाँ पे हम 2 स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। आपको एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी गई है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दी गई है, मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारी 2, 8 एंड 4, ठीक है। तो स्टेट इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नेम एंड राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। तो ये जो है इसका हमें ग्रुप बताना है और क्या बताना है, पीरियड बताना है, और इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमें बतानी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, देखो हमारा कितने इसके शेल्स आ रहे हैं, के शेल के अंदर 2, ठीक है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल यानी कि आउटर मोस्ट के अंदर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब हमें पता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये ग्रुप नंबर 14 में होगा, राइट। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा ये 14, और हमें पता है, ठीक है, जितने इसके शेल्स होते हैं ना, जितने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं वो उसका क्या बताता है, पीरियड बताता है। तो 3 शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज किए हैं, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 3rd पीरियड एंड 14th ग्रुप, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए का आंसर 3 एंड 14th ग्रुप, 3rd पीरियड एंड 14th ग्रुप। अच्छा, अब ये है कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ये देखो आउटर मोस्ट में 4, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 क्या होता है, कार्बन फैमिली, राइट। कार्बन के बाद क्या आता है हमारा, सिलिकॉन, राइट। तो इनकी एक प्रॉपर्टी, बहुत फेमस प्रॉपर्टी जो आप मतलब बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हो, ठीक है, कौन सी होती है वो, जो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी, कार्बन के बारे में पढ़ी थी ना, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, राइट, कोवलेंट बॉन्ड के बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला जो पॉइंट दिया गया है स्टेटमेंट, वो क्या है, इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। पीरियड तो हमारे पास 7 ही होते हैं, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज पीरियड, ठीक है। तो 7 पीरियड्स होते हैं बट वो वर्टिकल कॉलम्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। अब वर्टिकल का क्या मतलब है, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, राइट। तो हमारे इस तरीके से वर्टिकल 18 कॉलम्स हमारे पास होते हैं एंड 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो इसको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एलिमेंट ए बी सी डी ई, ठीक है, हैव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमें दे दिया गया है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। हमें बताना है कि ए बी सी डी ई में से ए बी सी डी एंड ई, इनमें से कौन से एलिमेंट्स सेम ग्रुप में हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो लिख देते हैं सबसे पहले, ए का एटॉमिक नंबर क्या कितना है, 9, इसका कितना है 11, 17, 12 एंड इसका कितना है 13 है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से हमारा सेम ग्रुप के अंदर लाई करना है, यही बताना है ना, हाँ, सेम ग्रुप के अंदर कौन लाई करता है। तो इसके लिए अगर आपको डायरेक्टली एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है, कि जो 9 होता है, जिसका 9 है वो क्या है, फ्लोरीन है हमारा, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली वैसे कर सकते हो, क्योंकि कोई 20 से ज़्यादा तो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 30 से ऊपर आपका एटॉमिक नंबर ऐसे देख के कभी भी डायरेक्टली पूछेंगे नहीं। या तो डायरेक्टली आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर कंसेप्ट वाइज जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। 9, 11, 17, 12 एंड 13 इन सब की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर हमें उसके आउटर मोस्ट शेल से ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन से ग्रुप में लाई करता है, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिखते हैं, देखो 2, 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हमने ए की, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्या हो गया 2 एंड 7। इसकी क्या हो जाएगी 11 वाली की 2, 8, 1,
इसकी क्या हो जाएगी 2 8 एंड हमारा 7, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी 2 8 एंड 2 2 8 एंड 3। अब देख लो कौन से सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं हमारे, इनमें से कौन से, देखो आउटर मोस्ट में यहाँ पे 7 है, आउटर मोस्ट में यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे और कोई तो मैच हो नहीं रहा, यानी कि जो A है और जो हमारा C है वो दोनों कैसे में लाई करते हैं, सेम ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। ये जो 9 होता है जिसका एटॉमिक नंबर वो क्या है हमारा, फ्लोरीन होता है, ठीक है। और जो हमारा 17 है वो हमें पता है क्या होता है, क्लोरीन होता है। एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है, हेलोजेंस है, ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ग्रुप नंबर हमारा कौन सा होगा, 17 होगा। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 15 होगा। 4 तो 14 होगा, ठीक है। 6 तो 16 होगा। सिंपल, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा, A एंड C कौन सा है, ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 एंड 8। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है, सिंपल है ये काफी। देखो क्या है 2 एंड 8, K में, L में 2 एंड 8, यहाँ पे इसको X मार्क कर देते, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। 8 + 2 कितना हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका हमारा क्या होगा 10 होगा, वो हमारा क्या होगा, एलिमेंट नंबर X, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 18 में लाई करना है, हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन से ग्रुप में लाई करेगा, ग्रुप नंबर 18 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन ऐसा एलिमेंट जो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होना जरूरी है, मस्ट है, कौन है वो, कार्बन है। तभी तो हमने इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, और आगे आने वाले टाइम में हम एक पूरी केमिस्ट्री इसके नाम पे पढ़ने वाले हैं, राइट। कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। ग्रुप नंबर कौन से में आता है, ग्रुप नंबर 14 में आता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसमें सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये कौन से ग्रुप के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। उससे हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के पता लगाएं, ठीक है, ऐसे भी पता कर सकते हो आप। बट डायरेक्टली बहुत क्विक मेथड हमारा क्या होगा कि हम डायरेक्टली ये देखेंगे कि सोडियम हमें पता है। इसके लिए आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपके माइंड में, आपकी रेटिना के ऊपर ना इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इतनी अच्छे से आपको याद करनी है, ठीक है। कौन कौन सा, एस ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगा ना, तो चुटकियों में आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सोडियम अब हमारा होता है ग्रुप नंबर 1 के अंदर, यानी कि आउटर मोस्ट में, ग्रुप नंबर 1 यानी कि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हमें बताना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर तो 1 ही होगा। अब करके भी देख सकते हो, ठीक है। सोडियम का हमारा जो वो होता है Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 8 एंड 1, ठीक है। आउटर मोस्ट में 1 आया, ऐसे कर लो, चाहे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। डायरेक्टली कैसे करेंगे हमें पता है, ग्रुप नंबर 1 का हमने क्या न्यूमेरिक याद किया था, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है ना, हलीना ना, Na क्या था हमारा, सोडियम था। तो ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। एल्यूमिनियम हमारा ग्रुप नंबर 13 के अंदर आता है, ठीक है। किसमें आता है, ग्रुप नंबर 13 में। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिलिकॉन हमारा ग्रुप नंबर 14 के अंदर आता है, कहे शिव जी, ठीक है, कहे शिव जी सुने पार्वती से हमने याद किया था इसको, ग्रुप नंबर 14 को। तो सिलिकॉन हमारा कार्बन के जस्ट नीचे आता है, ग्रुप नंबर 14 में। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही। फॉस्फोरस हमारा क्या आता है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ऐसे करके हमने याद किया था, राइट। तो फॉस्फोरस हमारा ग्रुप नंबर 15 में आता है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 5, ठीक है। अब इनमें देख लो सबसे ज्यादा कौन से हैं आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो हाँ आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। हमें बताना है अब एटॉमिक रेडियाई, इन सब में से किसका सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होने वाला है, ठीक है। तो सोडियम हमारा आता है ग्रुप नंबर 1 में, है ना,
ग्रुप 1 में आता है, फिर मैग्नीशियम हमारा ग्रुप नंबर 2 में आता है, पोटाशियम हमारा आता है फिर से ग्रुप नंबर 1 में, कैल्शियम हमारा आता है ग्रुप नंबर 2 में। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब करेंगे कैसे, देखो हमें पता है, क्या पता है हमें पहला पॉइंट कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अलोंग द पीरियड, यानी कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, एटॉमिक साइज हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारा सबसे पहले जो न्यूमेरिक हमने याद किया था, क्या किया था, वो ह ली ना की, ऐसे ही सॉल्व करना क्वेश्चन को, ऐसे ही सॉल्व करना। क्या लिखोगे, सबसे पहले ऐसे लिखना यहाँ पे, ह ली ना की रब से फरियाद, ऐसे लिख लेना, ठीक है, ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, सेकंड पीरियड से शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम की जस्ट साइड में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, राइट, तो ऐसे लिखेंगे हम। अब हमें किस किस का बताना है, देखो साइज के अंदर जो हमें बताना है, हमारे पास एक तो है सोडियम, ठीक है, दूसरा हमारा है पोटाशियम, फिर हमें मैग्नीशियम और कैल्शियम गिवन है, राइट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम गिवन है। अब हमें पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे पीरियड में मूव करेंगे, इस साइड पे मूव करेंगे तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पोटाशियम का सबसे ज्यादा होने वाला है, तो कौन से का सबसे ज्यादा होगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम एक बार लिख लेना उसको, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक बार थोड़ा सा बना लेना, जो जो एलिमेंट्स है उनका वो कहाँ पे लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट हमें बताना है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ये प्रॉपर्टी तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, बट जो नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। इसी वजह से हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं, हमारी नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, और मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और खुद के ऊपर कैसा चार्ज ले आती है, पॉजिटिव चार्ज ले आती है, ठीक है। तो सबसे अच्छी यहाँ पे मेटल कौन है, ठीक है, ये हमें देखना है। फिर से सोडियम दिया है हमें, पोटाशियम दिया है, मैग्नीशियम सेम वही दिया है। तो सबसे पहले जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा जैसे जैसे, ठीक है। अब एक तो ये वाला आइटम है हमारा, ठीक है, एक हमारा ये आइटम है, ठीक है, एक को छोटा बनाते हैं इसको, एक हमारा ये एटम है। अब यहाँ पे क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सिर्फ मैंने आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऐसा इमेजिन करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इतना फोर्स इसके ऊपर लगा नहीं पाएगा, तो क्योंकि इतना फोर्सफुली इसको अपनी साइड पे पुल नहीं कर पा रहा तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देगा। जबकि इस केस में क्योंकि ये हमारे प्रोटॉन के पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर जो चार्ज है उसके अंदर इतनी पावर है, अगर वो पास है तो उसको और ज्यादा अपने क्लोज पुल करके वो रख सकता है, ठीक है, पुल करके रखेगा तो निकलने नहीं देगा इजीली। इस वजह से जिसका साइज ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है हमारा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पोटाशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है इनमें से जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं करेगा, ठीक है। सोडियम तो कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम भी मेटल है, ये भी कर देता है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी कर ही देगा। बट क्या पूछा है कि जो नहीं करता वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। इसकी तो कैपेसिटी क्या होती है, इसकी तो ये क्या करना चाहती है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करना चाहती है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स,
राइट 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं से इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए बस, इसका ऑक्टेट पूरा, ये तो खुश है। ये क्यों अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, फ्लोरीन। अब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है ना हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो कौन है, फ्लोरीन ही तो है, ठीक है। तो ये अपने आप ही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे अपने अंदर से, ये गेन करने की ही एबिलिटी को रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जिसके अंदर सबसे कम है उसको उस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, यानी कि किसके अंदर ज्यादा मेटल्स है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर हम इमेजिन करेंगे तो हमारा जहाँ पे एस ब्लॉक होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सारी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। पी ब्लॉक की साइड पे, एंड की साइड पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर हमारा अलोंग द पीरियड क्या करता है, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं पीरियड के थ्रू, ठीक है, तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है पी ब्लॉक की साइड पे, है ना। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, ठीक है। तो एस से पी की साइड पे जब हम मूव करते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। वैसे ही जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो, मतलब मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा साइज इंक्रीज करता है। साइज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, ठीक है। अब साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर जो चार्ज है, जो न्यूक्लियस का चार्ज है ना, वो इतना पुल नहीं कर पाएगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया उनके बीच में। ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो बहुत इजीली लूज करेगा, यही तो है मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी वजह से डाउन द ग्रुप जब भी हम जाते हैं हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे अरेंज करने, डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मेटेलिक है पहले वो, फिर वो सबसे कम मेटेलिक वाला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक सोडियम, तो इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में सोडियम को सबसे कम मेटेलिक दिखाया हुआ है, ये तो गलत है, ठीक है। अच्छा, जो ऑप्शन सी है यहाँ पे सिलिकॉन को क्या दिखा दिया है, सबसे कम मेटेलिक दिखा दिया है, जबकि हमारा क्लोरीन सबसे लेस मेटेलिक होगा, यानी कि सबसे अच्छा नॉन मेटल इन सब एलिमेंट्स में से हमारा क्लोरीन ही है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, हमारा सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक, बिल्कुल करेक्ट है। फिर जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करें, देखो ये पीरियड वाइज ही एलिमेंट लिखे गए हैं, ये ग्रुप नंबर 1 का है, ठीक है। फिर हमारा ये ग्रुप नंबर 2 का है, ये ग्रुप नंबर 13 का है, ये 14 का है एंड देन ये 17 का है। देखो सीरीज में ग्रुप वाइज एलिमेंट आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक क्या होगा, हमारा सोडियम होगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा, यानी कि लेस मेटेलिक हमारा क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म। एका एल्यूमिनियम हमारा किस टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक है। एका एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम के जस्ट बाद वाला एलिमेंट, ठीक है। एका का मतलब यही था यहाँ पे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के जस्ट बाद वाला एलिमेंट कौन सा था हमारा, देखो इस तरीके से याद करना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास क्या आता है, कार्बन आता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। तो जो मेंडलीव ने हमें बताए थे 2 एलिमेंट्स, एक था हमारा एका एल्यूमिनियम, एक था हमारा एका सिलिकॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम के जस्ट बाद वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, गैलियम, यानी कि एका एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के जस्ट बाद वाला क्या है, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जर्मेनियम, इस तरीके से याद रखना है आपको। अब हमसे पूछा है किसका, एका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम एंड हमारा ऑक्सीजन के बीच में किस तरीके का ऑक्साइड होने वाला है। ऑक्साइड हमें पता है क्या होता है, -2, ये क्योंकि ग्रुप नंबर 13 में आ रहा है तो +3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो इस टाइप का हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा E2O3, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं, सिंपल टिक लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीजेज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कौन कौन सा जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते हैं, यानी कि इंक्रीज ही करना चाहिए, ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो इंक्रीज नहीं कर रहा है। एटॉमिक रेडियाई तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है, ठीक है।
मेटलिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर जाता है हमारा, डिक्रीज कर जाता है क्योंकि साइज जो डिस्टेंस है बीच में वो इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से मेटलिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। फिर नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ती है, इसी वजह से तो हमारा साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ये क्या है, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं बढ़ते डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, किसी भी ग्रुप में हम मूव कर रहे हैं, अगर वो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, क्या क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ग्रुप नंबर 14 के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा हमारा, उन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता, ये डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे चेंज नहीं होते, इंक्रीज नहीं होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम, एटम का साइज क्या करता है, मैंने आपको बताया डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है, कम होता जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की साइड मूव करते हैं हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इतना बहुत इजीली अच्छे से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल कर लेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल करेगा तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी पास आ जाएगी, वो पास आएगी तो साइज क्या कर रहा है, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इन सबके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बढ़ क्यों रहा है साइज, ठीक है, अलोंग द पीरियड मूव करने से डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट एक्स इज फॉर्मिंग इन एसिडिक ऑक्साइड, इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है, ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर पढ़ा है, राइट। जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, हमारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, राइट। तो इसमें देख लो, ग्रुप नंबर 1 में तो हमारी मेटल्स होती है, गलत हो गया। ग्रुप नंबर 2 में भी मेटल्स होती है, ग्रुप नंबर 13 में क्या होगी, हमारी एल्यूमिनियम होगी, तो ये भी मेटल है, ठीक है। ये क्या बनाती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एसिडिक, तो ग्रुप नंबर 16 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13, हमें दे दिया गया है एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रुप एंड द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। फटाफट से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 2 8 3, के में 2, एल एम में 3, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए हैं 3, आउटर मोस्ट 3 है तो ग्रुप क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही 13 हो गया, ग्रुप 13 है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है, कितने शेल्स के अंदर अरेंज है, 3 शेल्स के अंदर अरेंज है, यानी कि पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, पीरियड भी हमारा क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, एंड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आंसर ए का हमने दे दिया है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, इज दिस एलिमेंट अ मेटल और अ नॉन मेटल। अभी ये बताना है कि ये जो एलिमेंट है हमारा, ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। अब ये हमारा आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने आपको कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली लूज कर ही सकता है। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। एक इलेक्ट्रॉन है तो बहुत इजीली लूज करेगा, बहुत अच्छा मेटल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी इजीली लूज कर सकता है। उसका एग्जांपल क्या है हमारा, मैग्नीशियम। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजीली लूज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी बहुत इजीली लूज कर सकता है, तो ये हमारी क्या है, मेटल ही है, ठीक है, मेटल है। पहचान में आया कौन सा एलिमेंट है, ये एल्यूमिनियम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एल्यूमिनियम की। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी पहचान सकते हो। अगर 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद है ना आपको, तो बहुत ईजी है ये चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। हमें बता दिया कैल्शियम की बातें हो रही है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 20 है इसका, ये भी बता दिया, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 है। फिर क्या पूछा है, स्टेटिंग रीजन पूछा है किसका, फॉलोइंग, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, इज कैल्शियम अ मेटल और अ नॉन मेटल। सबको पता है भाई, ग्रुप नंबर 2 में आता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में आता है और बहुत अच्छा मेटल है, ठीक है, क्या है, मेटल है। किसका आंसर है ये, फर्स्ट का। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, विल इट्स एटॉमिक रेडियाई बी लार्जर और स्मॉलर देन द पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर भी हमें दे दिया है, क्या होता है,
19 होता है, ठीक है। 19 हमारा पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 20। अब इसको ना काफ़ी सारे बच्चे पता है क्या लगा के आएंगे, हाँ क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इस वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी ज़्यादा हो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका एक बार देख लेना कि पोजीशन कहाँ है। जो पोटाशियम आता है हमारा वो ग्रुप नंबर 1 में आता है और जो ग्रुप नंबर 2 है हमारा उसके अंदर आता है हमारा कैल्शियम। जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो कैल्शियम है, ठीक है, जो हमारा कैल्शियम है उसका एटॉमिक साइज कम होगा किसके कंपैरिजन में, पोटाशियम के कंपैरिजन में ये हमारा एटॉमिक साइज होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ना ढंग से सॉल्व करना, इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी, है ना, मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब इसके ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला भी लिखना है। तो ये तो कैल्शियम ऑक्साइड कितनी बार तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, Ca+2, ऑक्साइड क्या होता है -2, कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एका सिलिकन। एका सिलिकन क्या होता है, एका एल्यूमिनियम क्या होता है हमारा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमारा क्या था, गैलियम, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था, जर्मेनियम, ठीक है, ओके। तो अब हमें ये पता है कि ये जर्मेनियम होता है, ये हमारा गैलियम होता है। पूछा क्या है, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा है। जो जर्मेनियम है हमारा और जो गैलियम है ये ग्रुप नंबर 13 में आता है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे, ग्रुप नंबर 13 में आता है और ये हमारा आता है ग्रुप नंबर 14 में, राइट। ग्रुप नंबर 14 में आता है। ग्रुप नंबर अगर 14 में आ रहा है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे 4, ठीक है। इस केस में कितने होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस केस में भी हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे क्योंकि 13 में आता है, राइट। तो इस केस में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्रॉस वैलेंसी मेथड लगाया है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एका सिलिकॉन क्या है, एका एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे ही देख लो आप, इसके अंदर कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम पे। आपको ये याद होने चाहिए कौन कौन से ये एलिमेंट्स बताए थे हमारे मेंडलीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट with the following property and arrange them in the increasing order of their reactivity। ठीक है, तो देखते हैं पहला ए पार्ट क्या पूछा है, एन एलिमेंट विच इज सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल। सॉफ्ट होती है और क्या होती है, रिएक्टिव मेटल होती है। ये पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। सोडियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल है, हमारी नाइफ से बहुत इजीली कट कर सकते हैं और बहुत रिएक्टिव होती है। अगर पानी के अंदर छोटा सा भी अगर इसका पीस गिर जाए तो आग लग सकती है, राइट। तो सोडियम हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या है, द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है हमारा, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये भूल तो नहीं गए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था टर्म 1 में, राइट। नेक्स्ट क्या है, यानी कि पूछा है कि मेटल कौन सा प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ठीक है मेटल प्रेजेंट है हमारी इसके अंदर कैल्शियम। नेक्स्ट है द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। भाई ये तो सबको पता होता है, Hg, है ना, मरकरी। अब ये तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट, यहाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर पहले तो आपको इन तीनों स्टेटमेंट को से ये पहचानना होगा कि कौन से एलिमेंट की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है इन तीन एलिमेंट्स को, जो हमने आंसर खुद निकाला इनकी स्टेटमेंट के थ्रू। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारी सोडियम हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारा क्या होगा कैल्शियम, फिर हमारी Hg, ठीक है। ये हमारा रिएक्टिविटी का सीरीज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 elements x, y, z have atomic number 7, 8, 9 respectively। लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट x, ठीक है, y, z। x क्या एटॉमिक नंबर 7, इसका 8 है, इसका क्या है 9 है, ठीक है, ओके। क्या पूछा है, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से इनका डिक्रीज करेगा वो बताना है, ठीक है। तो ये तो 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर तो इजिली बता सकते हो किस किस का होता है, नाइट्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है फ्लोरीन है, बता सकते हैं। ये तो इतना तो याद होता ही है ना, 9th क्लास में ही याद होता है इतना तो,
ठीक है, अब ये देख लो आपको पीरियड वाइज दिया हुआ है, ठीक है। पहले नाइट्रोजन आता है, फिर क्या आता है हमारा ऑक्सीजन आता है, फिर हमारा क्या आता है फ्लोरीन आता है, ऐसे ही तो आता है, ठीक है। तो जब हम पीरियड में अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज हमारा क्या करता है मैम, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करता है, हमें याद हो गया, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, एंड सबसे स्मॉल साइज किसका होगा हमारा फ्लोरीन का होने वाला है, ठीक है। ये हमारा ए का आंसर है। बी क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द थ्री इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन होता है, राइट, पता है हमें, एफ फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे क्या है हमारा एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, इसका क्या है एटॉमिक नंबर हमारा 8 है, ओके। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो वैलेंसी भी हम यहाँ पे लिख देंगे, कलर दूसरा ले लेते हैं, ओके। तो 7 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है हमारी 3, ठीक है, ऑक्सीजन की होती है 2, इसकी होती है 1, सिंपल। फ्लोरीन हमारा किसके अंदर आता है, ग्रुप नंबर 17 में आता है, ठीक है। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 करने होते हैं, तो एक गेन करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की होती है 3, ये हमें पता है। अब हमें एक्स और वाई के बीच में, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हमें बतानी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ये बन गया एक, तो फर्स्ट का हमारा सी वाले पार्ट के फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, और सी पार्ट का जो सेकंड वाला आंसर है वो किसके बीच में बताना है, वाई और जेड, वाई और जेड के बीच में। वाई हमारा क्या है नाइट्रोजन, जेड हमारा है फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन की तो 1 ही होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, तो NF3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अब नोट किया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 24 क्वेश्चंस में से आप पहले तो मुझे ये बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली खुद से सॉल्व किए हैं, ठीक है। और आपने ये नोट किया होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना वो या तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, या फिर अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से नहीं है तो कहाँ से पूछे गए हैं, आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हैं। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी जो हमारे वो थे ना, एक एल्यूमिनियम एंड एक सिलिकॉन, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस आज हमें करने थे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज हो गए होंगे और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।